ओम शांति। 13 मार्च 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे बाप से फर्स्ट प्राइज सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाने का लेना है। इसके लिए आज हम विशेष अटेंशन देंगे धारणा के ऊपर, याद के ऊपर और सेवा के ऊपर। सूर्यवंशी में फर्स्ट प्राइज लेने के लिए अर्थात ऊंच पद पाने के लिए आज कुछ धारणाएं बाबा ने स्मृति में दिलाई है। पहली धारणा है मोह की रग को तोड़ देना है, अर्थात नष्टो मोहा बनना है। लक्ष्मी नारायण जैसा मोह जीत राजा बनना है। दूसरी बुद्धि में ये धारणा रखेंगे इन आँखों से जो कुछ भी दिखाई देता है सब विनाश होना है, इसलिए इन आँखों से देखते हुए भी नहीं देखना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल, थिंक नो इविल। इस धारणा को बुद्धि में पक्का करना है। अच्छे अच्छे बातों की धारणा करनी है। कोई भी छीछी कर्म नहीं करना है। आज बाबा ने ये भी अटेंशन दिलाया, धंधा भले करो लेकिन पवित्र रहने का पुरुषार्थ करना है। खुशी में रहना है कि हम ही पूरे भारत में पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा है। और पद्मा पदम भाग्यशाली इसलिए है क्योंकि हम जैसा स्टूडेंट कोई और नहीं है। तो ये धारणाएं आज श्रीमत भी है, धारणा भी है, स्मृति में रखेंगे। याद के लिए आज की मुरली में बाबा ने अटेंशन दिलवाई कि जो बच्चे बाप के साथ बुद्धि योग रखते हैं, बाप की याद में रहते हैं, बाबा उनको अपने साथ ले जाते हैं। जो याद में नहीं रहते हैं वो बाद में धर्मराज की सजा खाकर आते हैं। याद की यात्रा में रहे बिना ऊंच पद पा नहीं सकते हैं। तो याद करने के लिए आज बाबा ने विशेष अटेंशन दिलवाया है कि विदेही बाप को याद करना है। विदेही बाप को याद करते करते आत्मा पावन बन जाएगी। तो बाबा ने स्मृति दिलाई उस निराकार बाप को याद करने के लिए चलते फिरते उठते बैठते जिन बन करके याद में रहना है, संबंध का अनुभव करते रहना है। इस समय वो बाप सत चित आनंद का सागर हमारे सम्मुख आया है। वो सुप्रीम सोल है, हमें सुप्रीम बनाने के लिए आया है, हमें सूर्यवंशी की फर्स्ट प्राइज देने के लिए आए हैं। तो उस वर्षे का अधिकार लेने के लिए बाप की याद में रहना है। तो विदेही बनने का अभ्यास करना होगा। वही विदेही टीचर बन करके हमें राजयोग सिखलाते हैं। वो ज्ञान का सागर स्वयं भगवान हमें पढ़ाता है। तो इस खुशी में रहना है कि हम ही उस भगवान से पढ़ रहे हैं, हम ही गॉडली स्टूडेंट है। तो इस पढ़ाई को मिस नहीं करना है, इस पढ़ाई को रेगुलर पढ़ना है। इस पढ़ाई में बाबा ने ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाया है। इस पढ़ाई के आधार पर ही हमें ऊंच पद मिलता है। इस समय वो सतगुरु आया है। सतगुरु हमें सदगति देते हैं, अर्थात जीवन मुक्ति देते हैं, जिसे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कराते हैं। उसी सतगुरु के लिए गायन है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। इस संगम पर वो सतगुरु आकर के हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे हम अपने बाप को याद करते हैं, स्वीट राजधानी को याद करते हैं और स्वीट घर को याद करते हैं। तो सतगुरु सदगति करने के निमित्त बनते हैं। खवैया बनकर हम बोट को वो पार लेकर जाता है और बागवान बनकर कांटों के जंगल को वो फूलों का बगीचा बनाता है। तो आज विदेही बनकर उस विदेही से होने वाली प्राप्तियों को और संबंधों के रस को लेते रहेंगे तो याद की यात्रा निरंतर रहेगी। तो आत्मा पावन बनती जाएगी। इसके साथ साथ बाबा ने अटेंशन दिलवाया ड्रामा का, अर्थात ज्ञान का मनन चिंतन करते रहना है। तो ज्ञान के मनन चिंतन के लिए बाबा ने हमें ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाया और ये भी समझाया हिस्ट्री रिपीट इट्सेल्फ।
तो ये हिस्ट्री मस्ट रिपीट। तो इसके आदि में जब हम थे तो इस सतयुग को फूलों का बगीचा कहते थे। आदि में सभी दैवी गुण वाले थे। आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वहाँ कोई कुवचन नहीं होता था, वहाँ सभी श्रेष्ठाचारी होते थे। लेकिन जैसे ही मध्य में आए तो गाली देने लगे, भ्रष्टाचारी हो गए और इस तरह रावण राज्य शुरू हो गया। और वही देवता 84 जन्म लेते लेते छीछी बन गए, उनकी उतरती कला होगी। तो संगम पर बाबा आकर के हमारी चढ़ती कला में हमें लेकर जाते हैं, हमें स्मृति दिलाते हैं हम ही सतो प्रधान थे और हम ही तमो प्रधान बने। हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। नई दुनिया किसे कहते हैं, पुरानी दुनिया किसे कहते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म कैसे स्थापन होता है। बाबा ने संगम युग पर आकर हमें स्मृति दिलाई, तुम ही जिन हो। अर्थात इस ड्रामा में चढ़ती कला और उतरती कला हमारी ही होती है। तो अभी जिन बन करके हमें बाप को याद भी करना है। तो सेवा करने के लिए बाबा ने कहा तुम्हें सर्विस का शौक होना चाहिए, सर्विस करके दिखानी है। सर्विस में जो तुम ज्ञान रत्नों का दान करते हैं वो अविनाशी ज्ञान रत्न है। तो इस अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना अर्थात दूसरों को समझाकर लायक बनाना। जो बच्चे दूसरों को समझाकर लायक बनाते हैं उनको बाबा प्राइज देते हैं। सूर्यवंशी का फर्स्ट प्राइज और सेकंड प्राइज है चंद्रवंशी का। तो बाबा ने कहा इसलिए तुम्हें ये प्रदर्शनी में समझाना है। कोई थोड़ा भी समझेगा फिर भी प्रजा में तो आ ही जाएगा। बाबा ने कहा ये बातें समझानी है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म कैसे स्थापन होता है और साथ में लक्ष्मी नारायण ने ऊंच पद कैसे प्राप्त किया। और सर्विस करते समय स्वस्थिति का भी बैलेंस रखना है। इसके साथ साथ अपनी साइलेंस पावर के द्वारा साइंस वालों को भी प्रूफ देना है, उनकी भी सेवा करनी है, उनको भी अनुभव कराना है, क्योंकि तुम्हारा जीवन ही साइलेंस पावर से दूसरों को प्रूफ देने के लिए है। तो उनको ये अनुभव कराना है कि इसी तरह बाप की प्रत्यक्षता होगी, क्योंकि साइलेंस के आधार पर ही साइंस की इन्वेंशन होती है। तो मैं चलता फिरता साइलेंस का मॉडल हूँ, मैं शांति का फरिश्ता हूँ। इस स्मृति में आज सारा दिन रहेंगे। तो इस तरह धारणा से और याद से, सेवा से जब हम बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे तो हमें बाबा सूर्यवंशी का फर्स्ट प्राइज देगा। ओम शांति।